जय हिंद साथियों, बीपीएससी तैयारी 4 विज्ञापन में बदलाव को लेकर एकल परीक्षा को लेकर निगेटिव मार्किंग हटाने को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। इसी बीच आज बिहार के मुख्यमंत्री ने 12 बजे शिक्षा विभाग की स्पेशल बैठक बुलाई है, जिसमें कि तैयारी 4 में बदलाव हो सकता है, यानी उसके नियम में बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। खासकर तैयारी 4 को लेकर ही शिक्षा विभाग की आज बैठक है। तैयारी 4 के नए नियम में कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं कि निगेटिव जो मार्किंग लगाया गया है उसको हटाने के लिए निगेटिव मार्किंग छात्र को मंजूर नहीं है। साथ साथ जो परीक्षा मेंस लागू किया गया है, मेंस परीक्षा जो लागू किया गया है उसको भी छात्र स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कारण है एकाबैग जो है कोई नियम को थोप देना कहीं से उचित नहीं है। छात्र इस तैयारी में नहीं थे कि पीटी मेंस देंगे, और जो पहले से परीक्षा चला रहा था उसी आधार पर छात्र तैयारी कर भी रहे थे। अब एकाएक जो छात्र 2 साल से तैयारी कर रहा है उसको नए नियम में थोप देना ये कहीं से उचित नहीं है। साथियों, आपको बता दें बिहार डोमिसाइल भी लागू किया गया था 5/8/2025 में, जब चुनाव होने वाला था उससे पहले ही बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उनके द्वारा डोमिसाइल लागू किया गया था। इस विज्ञापन में चर्चा है, हालांकि इस विज्ञापन में डोमिसाइल को लेकर रोस्टर भी रहना चाहिए, यानी कि जो डोमिसाइल का आरक्षित सीट है इस हिसाब से सीटों के हिसाब से वो सीट को उसमें शामिल करना चाहिए, यानी रोस्टर में रिक्ति में साफ साफ दर्शाना चाहिए, जिससे छात्रों को ये पता चले कि डोमिसाइल का पद कितना है। यहाँ पर तो लिखा गया है और किस हिसाब से निकाला जाएगा आप देखेंगे। शिक्षा विभाग की अधिसूचना ज्ञापन 21/28 जो शिक्षा विभाग से बीपीएससी को मिला था डोमिसाइल को लेकर 5/8/2025 के आलोक में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्तियों के पदों की 40% पद बिहार राज्य के अंदर अवस्थित शैक्षणिक संस्थान, यानी यहाँ पर देखेंगे जो बिहार राज्य के शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक या इंटर, यानी कि आप मैट्रिक में, इंटर में, यानी 10th और 12 में कोई भी एक बिहार से किए हुए हैं तो आपको बिहार के डोमिसाइल जो पद होगा जिसके हिसाब से वो उस पद में आप जा सकते हैं, यानी उस कैटेगरी से आपको गुजारा जाएगा। यानी कि कट ऑफ जब बनता है तो पहले यूआर का फिर डोमिसाइल का बनेगा। डोमिसाइल में पूरे बिहार के जो छात्र होंगे जो इंटर मैट्रिक बिहार से किए होंगे उनका इस प्रकार बनेगा। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाएगा। उक्त वर्णित स्थिति में अभिविभाजित बिहार से मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 40% पद के लिए बिहार राज्य से उत्तीर्ण माना जाएगा, परंतु 40% रिक्तियों के विरुद्ध तदनुसार योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसी शेष 60% रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त कोटि के योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी। यहाँ पर देखेंगे जो नियम आया था कि जो यूआर का सीट है 40% और 60% जो सीट होता है वो रिजर्व रहता है। रिजर्व सीट कितना है 60%, रिजर्व सीट है 60%, जिसमें कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी सारा कुछ। 40% इसी सीट में से डोमिसाइल सीट को काटा गया है। इस 40% का 40% जो सीट होगा वो बिहार से मैट्रिक इंटर जो किए होंगे छात्र उनका होगा, लेकिन जो रोस्टर बना है उसमें इस चीज का 40% सीट को अलग कर देना चाहिए, ताकि ये छात्रों को लगे कि डोमिसाइल के लिए कितना सीट है। तो ये चीज नहीं किया गया, जिससे छात्रों में कंफ्यूजन बना कि डोमिसाइल लागू नहीं हुआ। लेकिन ये नोटिफिकेशन के अंदर में ये लिखा गया है, जो कि पेज नंबर 12 में है। नोटिफिकेशन के पेज नंबर 12 में आप लोग देख सकते हैं, ये लाइन लिखा गया है। साथियों, बता दें आज शिक्षा विभाग का बैठक है, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग को लेकर कि नेगेटिव मार्किंग लागू न हो, सभी छात्र चाह रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि जो नेगेटिव मार्किंग लागू किया गया है नेगेटिव मार्किंग उसको हटाया जाए। साथ साथ टीआरई 4 के लिए मेंस एग्जाम को हटाया जाए। टीआरई 4 के लिए मेंस एग्जाम को हटाया जाए और एकल परीक्षा जो पहले के नियम के आधार पर हो रहा है उस एकल परीक्षा को लिया जाए, क्योंकि टीआरई 4 के जो छात्र हैं वो पहले से प्रिपेयर नहीं है पीटी और मेंस में। नया सिलेबस देखे हैं, डायरेक्ट कहे तो पूरा और पूरा सेम टू सेम बीपीएससी परीक्षा का सिलेबस है, सेम टू सेम, उसमें कहीं से कोई चेंजिंग नहीं। 150 अंक का वहाँ भी होता है 150 अंक का, और जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन वहाँ आते हैं वही सब्जेक्ट है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो ऐसा कि कॉपी पेस्ट किया गया है सिविल एग्जामिनेशन का सिलेबस का, वैसे सिविल एग्जामिनेशन के प्रश्न को भी इसमें डायरेक्ट पेस्ट कर दिया जाएगा पीटी एग्जामिनेशन में। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा। तो कहीं ना कहीं जो छात्रों के साथ है वो अन्याय हो रहा है। अब देखने वाली बात होती है कि 12 बजे शिक्षा विभाग की बैठक है मुख्यमंत्री के साथ, उसमें तैयारी 4 को लेकर क्या चर्चा होती है, क्या सरकार इस फैसले को
पीछे हटती है निगेटिव मार्किंग को लेकर, मेंस परीक्षा को लेकर, क्योंकि लगातार बवाल हो रहा है। छात्रों पर, सरकार पर भी दबाव बन रहा है, क्योंकि विपक्षी पार्टी भी इसको लेकर लगातार जो है वो आवाज उठा रही है। हालांकि डोमिसाइल को लेकर भी रोस्टर को क्लियर करना चाहिए, और जो भी रिक्त जो पद होंगे उस पद को उस रोस्टर में दर्शाना चाहिए, ताकि छात्र को ये लगे कि जो सीटों की संख्या है डोमिसाइल में वो कितना है। एग्जैक्ट जो सीटों की संख्या डोमिसाइल के लिए होगा वो पता चलेगा। रोस्टर के साथ ही डोमिसाइल की सीट का भी निर्धारण होना चाहिए। ऐसा तो लिख दिए हैं, अब रिजल्ट प्रकाशन में, अब डोमिसाइल का रिजल्ट प्रकाशन किया जाएगा, छात्रों को समझ में ही नहीं आएगा कितने सीटों पर निकाला गया। तो ये थोड़ा छात्रों के लिए नया है। तो इसमें थोड़ा रोस्टर में, यानी कि 40% का 40% जो सीट है उसको सीट सहित जो है वो रोस्टर में लिखा जाए कि डोमिसाइल के लिए कितना पद है। साथियों, नौकरी इंडिया के साथ आप बने रहें, क्योंकि बिहार शिक्षक बहाली की पल पल की अपडेट यहाँ आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। पल